आने वाले लश्कर में मंगोल सल्तनत के ताकतवर तरीन सिपाही हैं। इस बेमिसाल लश्कर के इस्तकबाल की जिम्मेदारी मेरे शेर दिल बेटे पर आयद होती है। उन्हें यहाँ पर जरूरत पड़ी तो पहाड़ चीर कर भी आपके पास लाऊंगा। सफर आसान और हर मुश्किल दूर हो। ज़ुज़ाया, उस्मान को पेश किए जाने वाले तहाइफ तैयार हो चुके हैं? जी तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपने कहा था। इफ्तार पर हम तहाइफ के बगैर नहीं जा सकते ना? सही कहा ना अलबाय? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वहां उस्मान है। हम उसके लिए गाड़ी भरकर तोहफे ले जा रहे हैं और क्या पता वो हमें खाने में जहर दे दे। अफ्तारी पर मैं जा रही हूं अलबाय, तुम नहीं। उस्मान की गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी एसएनबी की खातून। अलबाय का मतलब है कि इत्तेहाद फायदेमंद रहेगा। यकीनन मौका मिलते ही वो आपको जहर दे देगा। उस्मान की मौत ही सबके लिए मुफीद है। किस चीज में फायदा है और किस चीज में नुकसान है ये मुझे पता है अलबाय, और ये भी पता है कि तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है इतना। ज़ुज़ाया, चलो चले। सिपाहियों, तुम दोनों मेरे साथ किले के अंदर चलोगे। जो हुक्म शहजादे। और तुम यहां गोंजा खातून के साथ इंतजार करोगे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। सुनो गौर से मेरी बात, पीछे मत हटो। चालबाज खातून, इतनी तैयार क्यों हुई आप? कहां की तैयारी है? जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा गोंजा। मैं सांपों के बिल में जा रहा हूं। नहीं, तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बहुत खतरा है इसलिए? हाँ। हम पहली बार कहाँ मिले थे अलाउद्दीन? कुछ याद है तुम्हें? नहीं भूला मैं, अच्छी तरह याद है मुझे। गर्मियानी सरफिरी गोंजा खातून। सरफिरी? हाँ, सरफिरी। अलाउद्दीन, पुरसुकून हो जाओ। मैं साथ चलूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। आज के दिन का फैसला गोंजा खातून करेंगी। ऐसा ही। और शायद ऐसे माजी की कुछ यादें ताजा हो जाए। जैसे आपकी मर्जी चालबाज खातून। आहिस्ता अलाउद्दीन। तो चलो फिर चालबाज खातून, घोड़े पर सवार हो जाओ। तो चलो फिर, हर शख्स मोहतात रहे। तुम्हें यहीं रुकना होगा ताकि बाबा को तुम वक्त पर खबर पहुंचा सको। जो हुक्म शहजादे। चलते हैं। तैयार हो ना चालबाज खातून? बिल्कुल तैयार हूँ मदरसे वाले। चलो फिर, ये जंग मुबारक हो। हया! हया!
अरे, जब देखो काम में लगी रहती हो। एक नहीं दो दो बहुएं हैं तुम्हारे पास। हाँ है, मगर वो सब मसरूफ हैं। तो क्या करूं? उस औरत को इफ्तार पर आपने बुलाया है, करना तो पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। ओ हाँ, वाकई कारा उस्मान की बीवी लग रही हो। यानी अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, क्या कुछ लगा हुआ है मेरे चेहरे नहीं। पर? ओहो, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। क्या उस्मान? उस्मान, उस औरत को दावत पर बुलाकर अच्छा ही किया होगा आपने, मगर फातिमा इससे बहुत ज्यादा खौफजदा है। ओह, मेरी बेटी किसी से खौफजदा नहीं हो सकती। दुश्मन को दावत दी गई है और ये इसलिए किया गया ताकि हम उसकी चाल का अंदाजा लगा सकें। वो तो ठीक है, वो औरत हमें धोखा देना चाहती है। तो धोखे का जवाब कैसे देते हैं ये आज हम उससे बताएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, चले। कहाँ? सवाल मत किया करो, इंतजार हो रहा है, आ जाओ। कैसा इंतजार? ओह फातिमा, अलगन, इधर आ जाओ तुम लोग, जरा ये पकवान देखो। चलो आ जाओ। उस्मान, यहाँ बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अगवा करके ले जा रहा हूँ, अगवा करके। चलो। उस्मान, क्या सोचेंगे ये उस्मान सब? सरदार तुम्हें लेकर अगवा जा करके कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? पहुँच कर देख लेना। कौन कर रहा है चलो, इंतजार? सवार हो जाओ। बताएं। उस्मान, अगवा कर रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी नहीं बताएंगे? आप तो सच में ही अगवा करके ले जा रहे हैं। मैंने घोड़े पर सवार होने का कहा, तुम हो गई। हाँ, तो और क्या करती? कभी आपकी कोई बात रद्द की है मैंने? तो यानी अगवा होने के लिए तैयार थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मरने के लिए भी कहेंगे तो साथ चल पड़ूंगी, कोई एतराज नहीं करूंगी। जब तक तुम साथ हो मेरे, तो रास्ता चाहे मौत का ही क्यों ना हो, मुझे कोई खौफ नहीं होगा उससे। पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। अल्लाह, उस्मान, अब मेरी परेशानी बढ़ रही है। वाला, सब्र करो, सब्र करो, घबराओ मत, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप मेरी तरफ देखें जरा, मेरा पैगाम मिल गया था ना आपको? मिल गया था, पहुंच गया था, जैसे तुम पहुंच गई हो। वैसे तुम जानती हो कि पैगाम कौन लाया था? कौन लाया? अलाजा मेरी जान, अलाजा मेरी जान, उस्मान। अलाजा, अलाजा, अलाजा मेरी जान। अलाजा मेरी जान, उस्मान। मेरी अलाजा। हे बाला, लगा था कि तुम्हें खो दिया है और ये तुम तक लेकर आई, अलाजा लेकर आई। उस्मान, उस दिन उस बेगम खातून ने इसे जख्मी किया था ना, मैं आपसे इसका पूछना चाहती थी मगर जवाब सुनने से डरती थी। लगता था अलाजा को खो चुकी हूँ मैं। ओह, कभी घबराना मत, ये तंदुरुस्त होकर तुम्हारे सामने आए, मैं ये चाहता था। हाँ, अलाजा तंदुरुस्त होगी, फिक्र नहीं करो, मजबूत है, देखो। हाँ ऐसा ही है, अलाजा मेरी जान
ठीक हो ना तुम? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। इत्मीनान रखो, ये जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी, हत्ता के पहले से भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है तो फिर अलाजा पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाए तब दौड़ का मुकाबला करेंगे उस्मान सरदार। अच्छा, तो ये बात है। सुना तुमने इल्तुतान? हाँ? हाँ, चलो वादा है हमारा, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। आपकी मेहरबानी से मुझे मेरी खोई हुई एक एक चीज दोबारा मिल रही है। तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी और कबीला भी हासिल कर लेंगे। अलाउद्दीन सोफिया की ताकुब में सुराग तो मिल ही जाएगा उसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ। बाला, शाबाश। चलो मेरी अलाजा, शाबाश। थोड़ी देर बाद हम तूफान खड़ा कर देंगे ना बोरान। तुम तैयार हो ना भाई? बोरान, तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो। जरकोताय साहब, मैं यूसुफ हूं। यूसुफ? तो फिर बोरान कहां है? पता नहीं कहां है। बोरान, 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 ये भी नहीं है। तुम भी नहीं हो। बोरान कहां है फिर? बोरान, बोरान कहां है? बोरान, बोरान! मेरे भाई, फिर से आजमाइश में फंस गए जरकोताय। लेकिन देखो मेरे भाइयों, मैं भी तुम में से किसी को नहीं पहचान पा रहा। मैदान जंग में जो भी मेरे सामने आया मार डालूंगा, उसे खबरदार कर रहा हूं। अरे वाह, हम इस शख्स का मुकाबला कैसे करेंगे? है ना भाई, सही कहा। हाँ बताओ, मेरा सामना कैसे करोगे? सिपाहियों, इस कपड़े का क्या करना है शहजादे? सब लोग अपने बाजुओं पर बांधेंगे, इस तरह हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। जिसके बाजू पर यह कपड़ा ना हुआ उसे मार दिया जाएगा। एक एक करके सबको मार डालेंगे। शामिल। मेरे ये लो भाई, मेरे भाइयों, अपनी पट्टियां अच्छी तरह बांध लेना। मैदान जंग में जिसके बाजू पर पट्टी ना हुई वो मेरे गजब से नहीं बच पाएगा, याद रखना। चलो सिपाही, चलो। हाँ, अच्छी तरह पहन। बिल्कुल ठीक है। मेरे अजीम और दिलेर सिपाहियों, खुश आमदीद। अपनी तलवारों से हम मशरिकी सरहदों में नज़्म और नस्क कायम कर चुके हैं, हर जगह फैल गए हैं। अब बारी है जल्द ही मगरबी सरजमीनों की। उन सरजमीनों का हुक्मरान बनने के लिए और वहां के लोगों के मेरे सामने घुटने टेकवाने के लिए क्या हाजिर हैं आप सभी? हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। इस दुनिया में बसने वाले कमजोरों से क्या चाहिए बताओ जरा।
खुशामदीद एसएनबी के खातून, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप लोग। इतनी जल्दी आपके आने की तवक्को नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त से पहले आकर हम इन तमाम लोगों में तहाइफ तकसीम करना चाहते थे और कुछ नहीं। खुशामदीद उस्मान सरदार, खुशामदीद वाला खातून, शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान सरदार, खुशामदीद वाला खातून। जल्दी आकर अच्छा किया एहसान बी के खातून। आखिर एक दूसरे से मुलाकात हो गई। सही कहा बाला खातून। लगता है मेरे बारे में काफी मालूमात दी जा चुकी हैं आपको। और हम मालूमात की तस्दीक किए बगैर बिल्कुल कोई फैसला नहीं करते। आ जाइए फिर, अफ्तार से पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान, खुशामदीद एसएनबी के खातून, खुशामदीद बाला खातून। शहजादे, वो लोग करीब ही हैं। आने दो जरा, आने दो। जेरकुताई साहब, शहजादे, उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम मत खाइएगा। ऐसे जोर से ललकारूंगा कि एहसान बी के खातून कबीले तक सुन लेंगी। शाबाश। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। उलुगान की रूह के लिए। उलुगान, ये क्या कर रहे हो? उलुगान के लिए खून बहा दिया जाए। तुम इसकी कीमत चुकाओगे उलुगान। तो तुम मेरे लश्कर को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, चलो आ जाओ सारगोन। सिपाहियों, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। हमला!
रुको। ये गाड़ी तो मार्कोस लाता है, वो कहाँ है? वो काफी बीमार है, नहीं आ सकता था, इसीलिए मुझे भेज दिया। लंबे सफर की वजह से मुझे काफी भूख लगी है। काम खत्म करके खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ, दरवाजा खोल दो। तुमने हमें जरूर दूर कर दिया है, लेकिन ओलुगान तुमसे हिसाब लेकर छोड़ेगा। सिपाहियों, ओलुगान, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। हमें जाना होगा कमांडर। ओलुगान, चलो, चलेंगे हम यहाँ से। हाँ, इंसान को हमेशा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो जरा वो कैसे भाग खड़े हुए हैं। अभी अपनी माँ के पास जाएगा और उसकी चादर पकड़कर आंसू बहाएगा। जब तक तुर्क और इन बहादुर सिपाहियों की मजबूत मुट्ठी मौजूद है, ये काफिर सिर्फ अपनी कब्रों में ही चैन से रह पाएंगे और कहीं नहीं। मेरे भाइयों, इस तरह कातिलों को मारना कितना मुश्किल हो जाता है। हर कत्ल के बाद मेरे मुंह से तो सिर्फ अल्लाह अकबर निकलते निकलते रह गया, यकीन करो। क्या बात है भाई। अल्लाह के हुक्म से वो दिन आने वाले हैं जब हम तकबीर पढ़ा करेंगे। दूर नहीं है वो दिन, और जब हम तकबीर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया सुनेगी। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। शहजादे, ये जख्म कैसा है? कुछ नहीं, मामूली जख्म है, या हम नहीं है। चलो कबीले वापस चलते हैं। उस सारगुन के पहुंचने से पहले हमें सरदार को सब कुछ बताना होगा जाकर। चलो आ जाओ। मैं किसी मंगोल और तुर्क के दरमियान इत्तेफाक को कभी कबूल नहीं करूंगा। सब तबाह कर दूंगा। तो फिर क्या करे सरदार? जो हमें ईसान बिकीनी करने को कहा है वही करेंगे। जब उस्मान सुस्त हो जाएगा तब मैं अपनी काली तलवार उसके जिगर में डालकर उसका कलेजा उखाड़ फेंकूंगा। आखिर आपसे तारुफ हो ही गया बाला खातून। बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे कबीले और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए आपने जो कुछ किया, उस सब के लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमने सुना और देखा, हमारे लोग, हमारे सरदारान और जिनकी तरफ से दावत है, शुक्रगुजार है आपके खिलाफ खड़ा हुआ है ओलुगान। बस इसीलिए हर कोई आपकी हिमायत में है। ऐसे ही है उस्मान सरदार, बिल्कुल।
हक की हिमायत करने वालों के साथ हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा असल मकसद आपके साथ इत्तेहाद करना है। मेरा बेटा सारगोन भी इस दावत में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आने वाले लश्कर के इस्तकबाल के लिए जाना पड़ा। तो यानी लश्कर आ गए हैं? आपके शहजादे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे मुझे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, फिर भी आपके बेटे की जिम्मेदारियों से हम नहीं हैं। क्या ये दावत सिर्फ मुझसे इजहार तशक्कुर करने के लिए ही है ना? कहीं ये हमारी उन तमाम शराइत से पीछे हटने के लिए कोई बहाना तो नहीं है? ऐसा है तो बता दे उस्मान सरदार। बरक्स है इसके। मुकर्ररा वक्त और मुद्दत खत्म होने से पहले जितना महसूल है अदा कर दिया जाएगा। दावत भी इसीलिए दी गई। सूफिया के दरवाजे पे मुहाफिज है। मदरसे वाले, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? उन मुहाफिजों की जगह हम लेंगे। कैसे? कहाँ जा रहे मदरसे वाले? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कमांडार के हुक्म के मुताबिक अब यहाँ पहरा हम देंगे। पहरा तब्दील होने में वक्त है, अभी क्यों? पता नहीं, लेकिन दरअसल जहां तक मैंने सुना है, तुर्क दोबारा सोफिया की कैद से भाग निकले हैं। इसीलिए ये वजह हो सकती है। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोनों अपने आसाब खो चुके हैं। चलो आ जाओ। ये तो बहुत आसान था। मीठी जबान की मीठी बोली सांप को भी उसके बिल से निकाल सकती है, और फिर तुम्हारी इज्जत की वजह से खातून। अच्छा बस खामोश हो जाओ, खामोश हो। ठीक है। अगर इंसान पर खौफ हावी हो जाए तो फिर वो जल्द हार मान जाता है। ये सिपाही सोफिया के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए डरते हैं। उसके गुस्से का सामना करने के बजाय उससे बचकर भाग जाने को तरजीह देते हैं। हमारे लिए अच्छा है।